मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अर्शी शरीफ साहिबा की अहलिया, उनकी बेवा जवेरिया सिद्दीकी साहिबा। उनसे ज़रा शुरू में जान लेते हैं क्या हुआ। जवेरिया साहिबा, बहुत वार्म वेलकम वंस अगेन। आपके साथ भरपूर यकजहती है। और ये बताइए कि जो कीनिया की अदालत में रिसेंट फैसला आया है, ये केस आपने किया हुआ था, ये केस की डिटेल्स क्या है, थोड़ा बताइए। और इसके अंदर अब इन्वेस्टिगेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है कीनिया के अंदर दोबारा से? जी, मैंने पाकिस्तान में ये देखा था कि यहाँ पर जो है वो इंसाफ का अमल सुस्त रवि का शिकार है। और अर्शी शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में भी अदलिया से ही उम्मीद लगाई थी कि वो इन्हें इंसाफ देंगे, लेकिन शायद ये उनकी गलती साबित हुई और उनको इंसाफ नहीं मिला। उनको मजबूरन मुल्क छोड़ना पड़ा और बाद में फिर उनको जो है वो बिल्कुल उसी तरह कत्ल किया गया जैसे पाकिस्तान में उनको धमकाया गया था। तो जब मैंने ये देखा कि पाकिस्तान की अदालतें बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है, शायद लाखों मुकदमों का बोझ चंद जजेस के कंधों पर है, तो मैंने अपना केस जो है वो फाइल कर दिया किराए के कातिलों कीनियन पुलिस के खिलाफ कीनिया में। और वहाँ पे मुझे जो है वो माविनत हासिल थी 2 सहाफ़ती इदारों की और उनके अपने कीनिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की। और वहाँ पर ये होता है कि वहाँ जो जज हैं, जज स्टेला मुकोटो, जी वो अपने ही इदारों के खिलाफ फैसला देती हैं, लेकिन अपने आइन के मुताबिक और इंसानी हकूक के मुताबिक, जिसमें मेरे और अरशद शरीफ के जो है वो इंसानी हकूक को रौंदा गया और अरशद शरीफ से ज़िंदगी का हक छीन लिया गया। तो मेरे जो वकील हैं ओएचएल ड्वेडले, उन्होंने तमाम बैन अल-अक़वामी कवानीन कन्वेंशंस का जो है वो वहाँ पर तस्करा किया। इसके साथ कीनिया के कानून का जो है वो उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया कि किस तरीके से जो है वो एक जर्नलिस्ट को जो है वो आइन प्रोटेक्शन देता है। और वही जो मेरा अपना मुल्क कासिर रहा मुझे अभी तक इंसाफ देने में, वो मुझे एक गैर मुल्क से जो है वो इंसाफ मिल गया। और यहाँ जो सबसे अहम बात मैं आपको बताती चलूँ, जो जी आज जो एक साबित हुई है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। अरशद को शनाख्त के बाद जो है वो कत्ल किया गया है और उनकी पुलिस को जो है वो किराए के कातिल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया है और इसके साथ जो है हमसे तमाम तहकीकात जो है वो शेयर की जाएंगी और हमसे अच्छा पब्लिकली जवेरिया अपोलोजाइज साहिबा, भी जो की। PDM-1 की गवर्नमेंट में राना सनाउल्लाह साहब जब वजीर दाखिला थे तो उन्होंने भी पाकिस्तान की एक तहकीकाती टीम वहाँ पर भेजी थी। अब दोबारा इस वक्त ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करती है? और उस टीम ने आपको क्या ब्रीफिंग, कुछ कॉन्फिडेंस में लिया था, बताया था कि जब वो वहाँ पे PDM-1 के दौर में टीम वहाँ पे गई तो उन्होंने कोई आपको फीडबैक दी थी कि केस कहाँ तक पहुँचा? और अभी आप क्या एक्सपेक्ट करती है शहबाज शरीफ साहब से, उनकी गवर्नमेंट से? और फॉर्म 47 की हुकूमत से मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। जब इस मुल्क में असल जमहूरी हुकूमत आएगी, जब असल नुमाइंदे मुंतखब होंगे, तो फिर मैं इदारों से और उनमें बैठी शख्सियात से ज़रूर इस्तदा करूँगी कि मेरे शौहर अरशद शरीफ को जो है वो पाकिस्तान में इंसाफ दिया जाए। जो पहली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जिसमें 2 अफसरान शामिल थे वो गई थी, वो एक बेहतरीन रिपोर्टर काम करके आए थे, लेकिन जो दूसरी टीम गई थी वो मेरे ख्याल में बस से फिर आकर वापस आ गई थी और उनकी फाइंडिंग्स क्या है उससे हम आज तक लाइल में वो हमसे शेयर नहीं की गई। और 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ का जो सोमोटो केस है उसकी समाअत है वो हुई नहीं है। राइट। मैं चाहूँगा कि आप हुकूमत की को भी ये बात कहें। उज़मा बुखारी साहिबा, आप किस तरह यकीन दिला सकती हैं अपने तईं कि अरशद शरीफ साहब के मामले में आप, क्योंकि वफाकी हुकूमत भी आपकी है, वो जो अरशद शरीफ साहिबा की बेवा, वो कह रही है हमें कीनिया से इस हद तक इंसाफ मिल गया कि जो उन्होंने केस किया था ऑब्वियसली उसमें उनको आपको ये भी तो जवेरिया उन्होंने दिया ना एक डैमेजेस के तौर पे 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाने का, जो कि ऑब्वियसली वो अरशद शरीफ की लाइफ की रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने आपके इस मौक़े को तस्लीम कर लिया। ये बड़ी बात है कि जी वो जो पुलिस ने कीनिया की बनाया था कि जी ये तो मिस आइडेंटिटी केस है, गलत शनाख्त के ऊपर गोली चल गई। मैंने किसी किस्म के डैमेजेस का मुतालबा नहीं किया था, किसी किस्म के कॉम्पनसेशन का मुतालबा नहीं किया था। ये उनकी जो है वो अदालत ने खुद ये तजवीज़ दी है और मेरे नज़दीक अरशद शरीफ का कोई नेमुल बदल, कोई कॉम्पनसेशन जो है वो उनका बिल्कुल ठीक है, वो तो मैंने पहले कह दिया। लेकिन मैं चाहूँगा उज़मा साहिबा आप रिस्पॉन्ड करें, उनको थोड़ा सा आप यकीन दिलाएं, तसल्ली दिलाएं कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जा सकती है आपके एंड पे पाकिस्तान में। आखिर पाकिस्तान के वेटरन सहाफ़ी थे वो। जी बहुत शुक्रिया कामरान। मैं भी बहुत खुश और मुतमईन हूँ अरशद शरीफ साहब के जो कीनिया में बेईमाना कत्ल है उसके ऊपर जो आज कीनिया की अदालत से फ़ैसला आया है, यकीनन उनके वारिसान के लिए एक खुशी और इत्मीनान का बायस है। मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है राइट नाउ, ठीक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग इस कत्ल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिनका ताल्लुक़ रहा है, किसके पास अरशद शरीफ साहब का सामान है,
अरशद शरीफ साहब कैसे वहाँ तक पहुँचे, ये तमाम चीज़ें। और ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसके ऊपर यकीनन बहुत सारे इदारे, बहुत सारी तहकीकात हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके असल कातिलान जो हैं वो सामने आएंगे, जिन्होंने अरशद शरीफ साहब को इस्तेमाल किया या वो इस्तेमाल हुए, वो जो भी था उसको यकीनन सामने आना चाहिए। भट्टी साहब, अरशद शरीफ साहब इस्तेमाल किया गया उनको या इस्तेमाल हुए, ये आपके नज़दीक ये भी एक बड़ी अहम इन्वेस्टिगेशन की कड़ी होगी उनके कातिलों तक पहुंचने के लिए कि उनका सामान किसके पास था, उनको बाहर किसने बचाया, इस्तेमाल जो ये मौक़िफ़ दे रही हुकूमत इस वक्त, किस तरह उनको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल हुए, ये भी एक अहम कड़ी होगी इस केस की आपके नज़दीक? देखिए, पहली बात तो ये कि जवेरिया से इज़हार हमदर्दी और इनकी अनथक मेहनत और इनकी कोशिश और इनकी हिम्मत और इनका सब्र ने ये दिन इनको दिखाया है, वरना जो हमने हाल कर दिया अरशद शरीफ शहीद के केस का, वो तो शर्म आती है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़के मारी, बड़े बड़े बयानात दिए, बड़े बड़े दावे किए और कहा, और ये भी बताता चलूँ कि अरशद शरीफ ने ख़त भी लिखा था सदर को भी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी, और बताया था कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं, और उस ख़त पर भी कुछ ना हुआ। खैर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरशद शरीफ के 3 हिस्से हैं। पहला, यहाँ 16 पर्चे उन पर केस 16 क्यों हुए, दूसरा दुबई से किसने निकाला, तीसरा कीनिया में वो किस तरह शहीद हुए, और जो खुर्रम अहमद और वकार अहमद थे उनके मेज़बान थे और जो गाड़ी में भी मौजूद थे, उनको भी अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। और पहली रिपोर्ट जो एक बड़ी भारी भरकम रिपोर्ट थी, उसके बाद दूसरी कमेटी और वो दूसरी क्विकली सर, मुझे क्विकली चलना है इसके ऊपर। तो इतना भी नहीं दिया गया, इतना भी नहीं दिया गया कि उनकी गाड़ी दिखाई जाती। ठीक है, तो ये एक आज ये साबित हुआ कि उनको ये टारगेटेड किलिंग है। एक सवाल जो मेरे ज़हन में, मैं चाहूँगा जवेरिया साहबा को रुखसत करने से पहले पूछ लूँ। सर, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक। वक्त की क्लियर, सॉरी भट्टी साहब। जवेरिया साहबा, मुझे एक बात बताइए कि आप वहाँ पे आपने केस किया, बड़ी अच्छी बात है, ये आपका बड़ा अच्छा डिसीजन था, इसको मैं फुली सपोर्ट इंडोर्स करता हूँ। लेकिन क्या आपने वहाँ पर वो जो वहाँ के नेशनल हैं 2 मेज़बान, जिनके घर में अरशद शरीफ साहब ठहरे, जिनके फार्म हाउस पर अरशद शरीफ साहब रात का खाना खाने गए हुए थे, जिनमें से एक भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा था जो लेके गया, और जो चश्मदीद गवाह इस तमाम मामले का, क्योंकि ये जो फैसला है इसने तो उस जो भी उसका नाम था, खुर्रम था या जो भी था, ये जो मेज़बान और ड्राइवर दोनों भाई थे, जिनका फार्म हाउस था, जिनके साथ आखिरी लम्हे गुजारे अरशद शरीफ साहब ने, ये तो उनके ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि उनका भी यही क्लेम था कि ये तो मिस आइडेंटिटी का केस है, वो रास्ते खड़े हुए थे, आगे हमने गाड़ी रोकी नहीं है, रुक गई, पता नहीं क्या हो, पीछे से फायरिंग हो गई। तो उनके मुतालिक आपने कोर्ट से कहा कि वो कीनिया के नेशनल भी हैं, उनकी कीनिया में बिजनेस भी है, वो जो खुर्रम एंड पार्टी जो भी हैं, जो मेज़बान थे अरशद साहब के, वो कीनिया में रहते भी, उनके अपार्टमेंट्स भी उसमें अरशद साहब रहते भी थे, उनको तो प्रोड्यूस किया जाए, उनकी तो गवाही अदालत के सामने ली जाए, या वो हो गई गवाही या नहीं हुई अभी तक, ये आपने कहा है कोर्ट को कीनिया की? अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अरशद जो हैं वो किसी के भी बेनिफिशरी नहीं थे। अरशद अपनी मोहब्बत ज़रूर थी उनकी इदारों के साथ या कुछ शख्सियात के साथ, लेकिन उनको वो नवाजिशात लेने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। तो ये जुमला बिल्कुल गलत है, नवाजना और इस्तेमाल होने वाला। मैं इसको बिल्कुल कैटेगोरिकली जो है वो इसको कंडेम करती हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब इस मुल्क में एक सही जमहूरी हुकूमत आएगी, फॉर्म 45 वाली, फॉर्म 47 वाली नहीं, जिनके पास अपने वही ना हो कि वो उनके पास कानूनी इख्तियार ही ना हो, तब जाकर हम जो है वो इस मामले को यहाँ पे उठाएंगे कि 16 FIRs किसने कराई अरशद के ऊपर पाकिस्तान में। जब उसको वहां पर एक्यूज लेना पड़ा, वहां पर उसके साथ ये सब कुछ हो गया, तब भी हमारी जो यहाँ पर उस वक्त भी हुकूमत थी, जो अब भी हुकूमत है, उसने कुछ नहीं किया। मुझे वकला ने जो मशवरा दिया उस हवाले से मैंने उनकी पुलिस को जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए ये मुकदमा किया, और मैं जीत भी गई, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अदालतें इंसाफ देती हैं। वहाँ पे शायद हमसे अच्छा बेहतरीन जमहूरी सिस्टम है। चूँकि पाकिस्तान में भी कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। लेकिन मैं जवेरिया साहिबा, मैं बिल्कुल आपका सेंटीमेंट अपनी जगह। मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि कीनिया में आपकी इस केस की बड़ी पजीराई हुई, वहाँ का कोर्ट इंडिपेंडेंटली उसने, आपने बताया कि वहाँ की एजेंसी और वहाँ के पुलिस के मौक़िफ़ को रद्द किया। तो जो आपके वकील हैं, अब इस फैसले के बाद, जबकि ये पता चला कि ये आइडेंटिटी मिसिंग वाला केस नहीं था, तो अब तो वो जो 2 मेज़बान हैं, क्या ये आपका मुतालबा नहीं होगा कि उनसे तो पूछा जाए कि वो कहाँ पर है, उनका बयान क्या? उनका बयान तो उड़ा के रख दिया कीनिया की अदालत ने, क्योंकि उनका भी यही बयान था जो पुलिस का बयान था। आपको वो खत याद है जो कि मेरी सास साहिबा ने जो है वो चीफ जस्टिस को दिया था?
वो जी, जी। तमाम लोग और ये तमाम लोग, इन तमाम लोगों को जब ही कटहरे में लाया जा सकता है जब एक निज़ाम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। जिस तरह हमें वकला गाइड करेंगे, हम आगे ठीक है, मज़ीद केसेस को लेके लेकिन मैं ये चलते पॉइंट कह रहा हूँ, रहेंगे। ये पॉइंट बड़ा अहम है। ठीक है, शुक्र। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि ये पॉइंट बड़ा। उस्मा साहिबा, आप अल्फाज थोड़े से वापस ले लें, इस्तेमाल किया इस्तेमाल करने वाले अल्फाज, और मेरा ख्याल से आप चाहे ये आप पे एतमाद है या नहीं है, आप फिर भी अपनी हुकूमत को पूरी कोशिश करें, क्योंकि अरशद शरीफ पाकिस्तानी सिटीजन थे, वो हमारे भाई थे, बड़े वेटरन जर्नलिस्ट थे। तो रिगार्डलेस ऑफ दैट के इनको अगर आप पे ट्रस्ट नहीं भी है, मान भी लेना हो ट्रस्ट, फिर भी आपको बीइंग अ गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। क्या ख्याल है उस्मा साहिबा? देखिए, मैंने तो एक गैर सियासी, एक इंसानी हमदर्दी के उसके ऊपर मैंने गुफ्तगू की थी, लेकिन इन रिटर्न जो सियासी लेक्चर और वो मैंने सुना है, उसके बाद मैं अरशद शरीफ साहब का एहतराम करते हुए जो है वो इनको जवाब नहीं दूंगी, वरना इनकी जो एक सियासी बातें हैं, जो एक अफसोस की बात है कि अरशद शरीफ के नाम के ऊपर एक सियासी तकरीर हुई है। अब उस सियासी तकरीर का मैं तुर्की पर तुर्की जवाब दूंगी तो फिर कहा जाएगा कि जी आपको एहतराम ही नहीं है, वो बेचारे शहीद हो गए, हम एहतराम कर रहे हैं, घर वाले एहतराम नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँ तो बेहतर है, और ये सिर्फ अरशद शरीफ के लिए है और किसी के लिए नहीं है, सिर्फ अरशद शरीफ के एहतराम में और किसी के लिए नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, इनको खामोश कराइए कामरान। अच्छा जी, मैंने इनको जवेरिया, आपको भी टाइम है पहले। अच्छा उस्मा साहिबा, मैंने तो आपसे कहा था कि आप जरा ये यकीन दिला दें, चलिए अच्छी बात, आप जवाब किसी का नहीं दे रही, कि आप हुकूमत के लेवल पे इसको मजीद पुश किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल पुश किया जाना चाहिए। बात यह है कि जो लोग जिनके पास वो मौजूद थे, वो लोग जो है वो क्यों शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, वो क्यों जो है वो किसके दोस्त थे, वो कहाँ थे, वो उनको किसने जो है अरशद शरीफ से मिलाया। अब ये सब बातें हैं ना, लेकिन मैं फिर वही कह रही हूँ कि मैं सिर्फ अरशद शरीफ के एहतराम में जो है बहुत सारी वो बातें जो सियासी तौर पर भी की जा सकती हैं, जो शायद हकाइक पर भी जो बहुत वो है, लेकिन मैं नहीं करना चाहती, सिर्फ अरशद शरीफ के एहतराम में, बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। बिल्कुल ठीक है। जवेरिया साहिबा, आप कुछ आप कहना चाहें, ऑब्वियसली हुकूमत को छोड़ दे भी, और मजीद कुछ कहना चाहें, आपका केस कहाँ तक पहुंचा पाकिस्तान में, आप कह सकती हैं। मैंने किसी भी टाइम पर इन 2 सालों में हुकूमती तौर पे किसी भी लेवल पे कोई भी मदद नहीं मांगी, आगे भी नहीं मांगूंगी। इंशाल्लाह जब इस मुल्क में असल जमहूरियत आएगी, फिर डेफिनेटली मैं जो जितने इदारों में अहम शख्सियात होंगी, क्योंकि उनका एक अपना रुतबा और मकाम होता है, तो मैं डेफिनेटली उनसे ज़रूर इस्तदा करूंगी। दूसरा, पाकिस्तान में 1 साल से अरशद शरीफ के कत्ल केस की हेयरिंग नहीं आई। अरशद शरीफ पाकिस्तान के माया नाज तहकीकाती सहाफ़ी थे, इसलिए उनको किसी भी सियासत के साथ या मुझे किसी भी सियासत के साथ लिंक करने की कोशिश ना करें। हमारी अपनी आइडियोलॉजी जरूर है, लेकिन हम किसी के बेनिफिशियरी नहीं है। हमें कोई हम पे कोई नवाजिशात बिल्कुल भी नहीं की गई, ना हम इस चीज को पसंद करते हैं। फॉर मी, चीफ जस्टिस को और तमाम आला जज साहिबान को ये देखना चाहिए कि 1 साल से एक एंकर सहाफ़ी के जो है वो कत्ल का केस नहीं लगा, और अगर आगे भी नहीं लगता तो फिर एक आप ये सेट कर रहे हैं कि आज अगर उसकी बारी थी तो कल किसी और की बारी होगी। और रिसेंटली इन 2 महीनों में 5 सहाफ़ी कत्ल होते हैं। RSF कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट उठा के देख लें। इस कदर इस मुल्क में बोलने लिखने की जो है वो आज़ादी जो है वो सुकड़ती जा रही है। हो सकता है कि अभी मैंने चूंकि आर्ग्यूमेंट कर दिया तो मेरे खिलाफ भी कोई ट्रेंड चलना शुरू हो जाए, या मुझे भी लोग जो है वो कुछ बोलना शुरू कर दें। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बिल्कुल जीरो स्टेमिना है किसी की भी बात सुनने का या कोई और राय सुनने का। तो जो अरशद शरीफ के साथ हुआ वो किसी और सहाफ़ी के साथ भी हो सकता है। यहाँ पे सहाफ़ियों को स्टैंड लेना होगा और अदलिया को स्टैंड लेना होगा। ठीक है, आप मेरे 1 मिनट में, आमिर इलियास राना साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं इस बात पे? जी उस्मा साहिबा, पहले आप बोल लें। जी उस्मा साहिबा बोलें क्विकली। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि कौन क्या कह रहा है, कौन कितनी बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा है, और कौन जो है वो इस केस को सियासी बना रहा है, कौन नहीं बना रहा। मेरा ख्याल है कि मैं इतना 2 जुमले बोल दूं तो वो काफी है। ठीक है, चले, ठीक है, अच्छी बात, आपने तो जो जुमले बोले। आमिर भाई, आपने कुछ कहना है इस सिलसिले में? अरशद शरीफ साहब। जी जवेरिया साहिबा। वादा कह के कह देना कि जी सियासत कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। मैं अपने राइट्स की बात कर रही हूँ, मैं इस मुल्क में सहाफ़ियों के राइट्स की बात कर रही हूँ।